विधानसभा चलाने से ज्यादा दिलचस्पी सरकार को फिल्म देखने में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चलाना ही नहीं चाहती। शिवराज सरकार की ज्यादा दिलचस्पी फिल्म देखने में है। यह सरकार आम आदमी, गरीब मजदूर, किसानों की बात करना ही नहीं चाहती। कुछ ऐसा कहना था अल्प प्रवास में रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का। बजट सत्र जल्दी ख़त्म हो गया, कैसे किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रदेश की जनता और हर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने विधायक को, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चुन के भेजती है कि हमारा विधायक हमारी समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे और समस्या का निराकरण करेंगे। सच बात तो ये है कि ये सरकार झूठ फरेब की सरकार चल रही है। सरकार अपनी कमियों को देखना नहीं चाहती है। पूरी तरह से फेल हो चुकी सरकार है। बजट दिखावे का बजट है, पैसा है नहीं, सिर्फ प्रलोभन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये चर्चा कराने से भगना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने सत्र ख़त्म कर दिया। जो हम समझते हैं कि मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है। सरकार जब सत्र चलता है तो कटघरे में खड़ी होती है। सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, खाद्यान्न के मामले में, जो भी जनहित के विषय होते हैं, डेवलपमेंट्स के कोई भी विषय है, विधायक सवाल जवाब पूछता है। जवाब जब सरकार की तरफ से संतुष्ट नहीं होते तो विधायक बहिर्गमन भी करता है, सरकार की खिल्ली भी उड़ती है। सरकार सच्चाई से दूर भगना चाहती है और इसीलिए सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार के इशारे पे ये सदन नहीं चला, जिसका हम सबको काफ़ी तकलीफ़ है। विपक्ष चाहता था, तो कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिख के दी थी कि ये सत्र बढ़ाया जाए और 31 तक चलाया जाए, पर नहीं चलाने की नीयत की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई और जिससे सारे लोग आहत हैं। कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता को भी समझना चाहिए। किसान आंदोलन कर रहा है, कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं, छोटे से छोटे कर्मचारी अपनी जायज़ घोषणाएँ कर देते हैं और उसको पूरा नहीं करते मुख्यमंत्री जी। तो ये सब तो इवेंट मैनेजमेंट में लगे हैं। न किसानों की आय दोगुनी हो रही है, बिजली के बिल में लूट लिया और बोलते हैं कि अब हम छूट दे रहे हैं। तो ये कैसी सरकार चल रही है? लोगों ने कर्ज ले लेके कुड़कियाँ तक की और जमा किया, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। वो कोविड के टाइम का, कोविड में जिन लोगों की डेथ हुई आज तक उनको पैसा नहीं मिला, सर्टिफिकेट ही नहीं बना, जबकि पूरा उनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ था। तो हर मोर्चे पे ये सरकार फेल है और वो चाहती नहीं है कि हमारे जो फेलुअर है वो जनता के बीच में जाए, जो हमारी कमियां हैं वो सदन में डेली किरकिरी हो। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने सत्रावसान किया। बोलते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि इनके पास पिक्चर देखने के लिए तो समय है, जिस पिक्चर का अभी कोई मतलब नहीं है। वर्तमान की बात करिए, अभी आप देश को किस दिशा में ले जाके छोड़ दिए हैं। ना रोजगार है, महंगाई से लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, आंदोलनरत है। तो उस दिशा में ना काम करके आप पिक्चर देखने में मशगूल हैं, पुरानी चीज़ों को क्रिएट करके आप देश को हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने में लगे हैं। इससे हमारे देश का विकास नहीं होगा, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। अभी 20 रुपये गेहूँ में सरकार तौलाई के नाम से लेगी, तो उसको आप पूरे इस जो किसान और ये गेहूँ और ये तमाम चीज़ें हैं, देखिए ये सरकार तो लूटने में लगी हुई है। जैसा हमने कहा, बिजली में लूटा, किसानों को तो हमेशा ही लूट रही है। किसानों का जो पहले मिलता था 160 रुपये प्रति कुंटल बोनस मिलता था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, देते थे। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, वो प्रति कुंटल 160 रुपये जो बोनस मिलता था वो बंद हो गया। ये तो सम्मान निधि देते हैं और सम्मान निधि किसके खाते में जाती है, किसको मिलती है पता नहीं। और बहुत सारे लोगों को तो नोटिस जारी हो गया, वापस भी करना पड़ रहा है। फसल बीमा के राशि का पता नहीं है, बटन डेली दबाते हैं पर किसके खाते में जाती है पता नहीं। तो किसान तो चारों तरफ से प्राकृतिक आपदा में अलग परेशान होता है, सरकार की आपदा में परेशान है ही। तो ये लुटाई का धंधा है, इनको विचार करना चाहिए। अभी खाद बीज का भी रेट बढ़ा दिया, सिंचाई का भी रेट बढ़ा दिया, तो चारों तरफ तो किसानों से लूटने में लगे हैं। हमारी सरकार थी, हमने किसानों को 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया और अगर हमारी सरकार थोड़े समय और रहती तो 2 लाख तक का सबका कर्जा माफ प्राथमिकता में था। और किसान अगर खुशहाल होगा तो वहीं से तो पैसा निकलेगा ना। 70% हमारी आबादी खेती किसानी पे आधारित है। इनको समझ में नहीं आता, इनको सिर्फ उद्योगपति समझ में आते हैं।